जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी को, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लव टैरो 369 में। और आज हम करने वाले हैं गाइस कैंडल वैक्स रीडिंग, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप अपने एक्स पर्सन के लिए देख रहे हैं तो भी देख सकते हैं। अपने क्रश के लिए देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं। अपने करंट पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं तो भी ये रीडिंग आप पर एप्लीकेबल होती है ना। तो ये एनर्जीज है गाइस, सब पर एप्लीकेबल होती है। सो आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर। उनके सब कॉन्शियस में उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। सो आई होप आप समझ रहे हैं। सो उसी के ऊपर आज की रीडिंग हम करने वाले हैं। सो गाइज आपको बहुत ही रिलैक्स करना है अपने माइंड को। कोई भी बातें हैं, कुछ भी है आपके माइंड में, सो उन सबको आपको थोड़ी देर के लिए, एटलीस्ट जब तक आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब तक बिल्कुल रिलीज करना है ना। कोई भी टेंशन है उसे भी रिलीज करना है और ओपन माइंड होकर रीडिंग को देखना है। सो अपने पर्सन को विजुलाइज करिए और प्रे करिए कि आपको जो भी आंसर्स हैं आपके वो रिसीव हो पाए, है ना। सो मैं कैंडल को लाइट कर रही हूँ और अपने पर्सन की आंखों को विजुलाइज करिए। जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, कैंडल लाइट कर ली है मैंने। तो इस कैंडल के फ्लेम को देखिए और अपने पर्सन को विजुलाइज करिए। जय माता दी, हर हर महादेव, शिव शंभु, जय श्री राम। जय माता दी, जय माता रानी। ओके, हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए हमारे व्यूवर्स के पर्सन के ट्रू इंटेंशंस क्या है हमारे व्यूवर्स को लेकर। गाइस आप लोगों के पर्सन का अगर आपको मैसेज या कॉल आता है ना तो थोड़ा आपको बहुत सॉफ्टनेस के साथ बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों की लड़ाई हो सकती है। ये इंट्यूटिवली मुझे चैनल हुआ तो मैंने आपको बताया। गाइस आपकी लाइफ में, है ना, वेल्थ आ रही है, वेल्थ आ रही है आपकी लाइफ में। और अगर आप मनी से रिलेटेड कोई विश है आपकी या कोई मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो पूरा होने वाला है। और आपके पर्सन, यस आपके पर्सन गाइस आपके बिना ना बहुत अकेले हैं। जैसे कि मछली होती है ना, बिना पानी के तड़पती है, तो आपके पर्सन आपके बिना बहुत ही अकेला फील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। गाइस स्पाइसेस आपकी पर्सन की राशि हो सकती है या आपकी राशि हो सकती है, यानी मीन राशि। सो आपके पर्सन है ना आपके बिना एक बेजान मछली की तरह है। कहते नहीं है मछली को और पानी से निकाल दें तो मछली का कोई अस्तित्व नहीं होता, सेम वही चीज़ है आपके पर्सन के दिल में। इससे गाइस जो इंटेंशंस आपके पर्सन के ना, ये पता चल रहा है कि आपके पर्सन कितने अकेले हैं आपके बिना, कितना अकेला खुद को महसूस कर रहे हैं आपके बिना। और डेफिनेटली गाइस आपके इस रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। इस रिलेशनशिप का न्यू बर्थ डेफिनेटली होगा। यहाँ पर मुझे टेम्परेंस का जो कार्ड होता है गाइस, वो मुझे टैरोट में जो उसकी वाइब्स होती है ना, जो उसकी एनर्जी होती है, वो मैं यहाँ पिक कर सकती हूँ। यस, ये रिश्ता खिलेगा गाइज। आपके पर्सन के माइंड में जो है ना, इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव थॉट्स हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स हैं आपको लेकर और इस रिश्ते को लेकर। और देखिए कैंडल के फ्लेम को कितने पैशनेट है। उनके दिल से प्यार आपके लिए नहीं गया है, प्यार आज भी उनके दिल में आपके लिए है, इमोशंस हैं उनके दिल में आपके लिए। आपके पर्सन को चावल खाना आई थिंक बहुत पसंद होगा, चावल या चावल की कोई डिश आप अपने पर्सन के लिए बना के ले जाते हैं तो वो शायद वो बहुत याद करते हैं। कुछ है चावल से रिलेटेड, मुझे ज़रूर बताइएगा। गिटार, यहाँ पर किसी के पर्सन गिटार बजाते हैं, या आप अपने पर्सन को सॉन्ग कभी सुनाया होगा आपने गाकर, तो वो चीज़, वो सॉन्ग आपके पर्सन बहुत याद करते हैं। गाइज यहाँ पर मुझे एक ट्री की भी इमेज दिखी। सो डेफिनेटली गाइज आपका ये रिश्ता बहुत ही फ्रूटफुल है, बहुत ही अच्छा है और अच्छा होगा। ये आपके पर्सन के माइंड में है, क्योंकि वो आपके साथ ही अपने फ्यूचर को देख रहे हैं, आपके साथ ही अपने आगे की लाइफ को सोच रहे हैं। क्योंकि गाइज आप इस बात को मानिए या ना मानिए, आपके पर्सन आपके साथ ही अपनी मैरिड लाइफ जो है ना वो देखते हैं। डेफिनेटली वो यही चाहते हैं कि कहीं भी रहें आप लोग, बस आप लोग एक दूसरे के साथ रहने चाहिए। और अब वो डेफिनेटली यही चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, है ना, मुझे इन दूरियों को तो ख़त्म करना है जो मेरे पर्सन के साथ मेरे
बीच में अब आ गई हैं। आपके पर्सन डेफिनेटली गाइस इन दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं। और जैसा कि कल से ही वैलेंटाइंस डे वीक स्टार्ट होने वाला है, सो डेफिनेटली गाइस आपके पर्सन, हो सकता है कि ये जो वैलेंटाइन डे वीक कल से स्टार्ट हो रहा है, सो इस वीक में, इस टाइम में वो आपसे कांटेक्ट करने की सोचें, है ना। क्योंकि आपके पर्सन अब चीज़ों को समेटना चाहते हैं, अब चाहते हैं एक रास्ता बनाना जो आप तक आकर रुके, जो आप तक पहुंचे। यहाँ पर नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नंबर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस, नंबर 5, 5 महीने हो सकते हैं कि आप लोगों के बात बंद है, बिल्कुल आप लोगों ने एक दूसरे से बात ही नहीं करी है। नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज यहाँ पर। हो सकता है 5th डे, वैलेंटाइंस डे के 5th डे आपको कॉल अपने पर्सन से रिसीव हो, या मई का मंथ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। सो देखिएगा ये नंबर कैसे आपसे रेजोनेट कर रहा है। आपके पर्सन आपकी फोटोग्राफ्स देखते हैं, यस, आपके लिए बहुत इमोशंस रखते हैं। लेकिन लेकिन जो भी आप लोगों के बीच में जो भी दूरियां आ गई है ना गैस, ये दूरियां डेफिनेटली मिटेंगी, डेफिनेटली मिटेंगी गैस। यहाँ पर कैप्रिकॉन और मेष राशि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेष राशि है यहाँ पर, तो कैप्रिकॉन है। और आप देखिए गैस, आगे आपके पर्सन से आपका कांटेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक रास्ता दिख रहा है जो आपके पर्सन आप तक आने के लिए बना रहे हैं। और ये उनकी प्लानिंग भी हो सकती है कि वो प्लानिंग कर रहे हैं, उनके सब कॉन्शियस की यहाँ पर एनर्जी की बात कर रहे हैं ना। सो उनके इंटेंशंस यही है कि वो अब ये रास्ता बना रहे हैं कि वो कैसे आप तक पहुंचे इमोशनली। वो हो सकता है आपसे टेलीपैथिकली कांटेक्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सपने में आ रहे होंगे, क्योंकि आपके पर्सन आपसे इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच है ना, कि आज भी अगर वो आपको याद करते हैं ना, वो टाइम याद करते हैं जब आप अपने पर्सन के साथ थे, तो वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं गाइस। उनका जो प्यार है ना वो ओवरफ्लो होने लगता है। एस ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है ना, वो चीज़ ओवरफ्लो होता है आपके पर्सन का प्यार। और आपके पर्सन का जो लव है ना वो बहुत ट्रू है, यही उनके इंटेंशंस है, वो ट्रू है। यस, यहाँ पे लिब्रा तुला राशि भी मुझे रिसीव हुई है। जो एनर्जीज होती है ना तुला राशि की, वो भी यहाँ पे मुझे रिसीव हुई है। आपके पर्सन का प्यार जेन्युइन है, ट्रू है। यस, अगर कोई आपके बारे में बात करे ना, तो आपके पर्सन बात तो करने में हिचकिचाते हैं गैस, लेकिन अगर वो खुद से बात करें ना आपके बारे में, तो डेफिनेटली गैस वो आपकी, कोई कहते नहीं बात छेड़ देना, तो फिर वो उस बात को कटने नहीं देते हैं। कि अगर किसी ने एक बात भी कह दी ना कि वो ऐसी थी या वो ऐसे थे, चाहे आप मेल के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं या फीमेल के लिए, तो आपके पर्सन आपकी तारीफ़ें करते हैं, उनके माइंड में भी आपकी तारीफ़ें चलती हैं। ये मैं आपको बता दूँ। ओम यहाँ पर किसी का नाम हो सकता है। और गाइज यहाँ पर मुझे ओम भी जो है वो एकदम क्लियर दिखा है, किसी का नाम हो सकता है ओम। कोई महादेव का भक्त हो सकता है, आपके पर्सन महादेव के भक्त हो सकते हैं। तो इसलिए मुझे यहाँ पर ओम एकदम क्लियर दिखा है, ओम। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए, और क्या हमारे व्यूअर्स के इमोशंस हैं, उनके इंटेंशंस हैं इस प्यार को लेकर, हमारे व्यूअर्स को लेकर। गैस बहुत सारे थॉट्स हैं आपके पर्सन के दिल में, इतने सारे कि आधे तो वो खुद ही नहीं समझ पा रहे, क्योंकि मुझे ऐसी वाइब्स रिसीव हो रही हैं कि आपके पर्सन इतना कंफ्यूज है चीज़ों को लेकर। गैस टॉरस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वृषभ राशि और 6 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हैं, आप लोग एक डेस्टाइन पार्टनर हैं, डेस्टाइन रिलेशनशिप में हो सकते हैं। इसी वजह से इतना ज़्यादा ब्रेकअप आया है, इतना प्यार होने के बाद भी आपके पर्सन ये चीज़ समझ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज है ना गाइस, वो बहुत ही इंटेंस हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है एनर्जीज यहाँ पर। आप लोगों को 9-6 दिख रहा होगा, 6-9 दिख रहा होगा। तो गाइस अगर आपको 6-9 दिख रहा है ना, तो आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच है। आपको इतना ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको ये गाइडेंस मिल रही है। और अगर आपको 9-6 दिख रहा है ना, तो डेफिनेटली आप बैलेंस है अपने इमोशंस को लेकर। सो आपको ऐसे ही रहने की ज़रूरत है, ताकि आपके पर्सन भी डिसीजन ले पाए। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे ना, तो आप लोग एक डेस्टाइन जर्नी में, तो आपके पर्सन भी जो है ना बहुत कंफ्यूज होने लगेंगे, आपकी एनर्जी उन तक पहुंचेगी ना, क्योंकि इसलिए। सो आप ये ध्यान दीजिए कि आपको एंजल नंबर क्या दिख रहा है, 969 दिख रहा है, 69 दिख रहा है, 96 दिख रहा है। सो उसके अकॉर्डिंग नंबर्स को डी कोड करिए, और वैसे ही आपको चीज़ें करनी है। यहाँ पर ये गाइडेंस दी जा रही है, और ये एनर्जीज मुझे रिसीव हो रही है। गाइज आपके पर्सन आपको बहुत याद करते हैं। उनका एक एक ही सपना है कि हाँ, आप दोनों
गाइज यहाँ पे क्योंकि मुझे रेड ड्रेस में आपके पर्सन को मैं बहुत अच्छे से देख पा रही हूँ और इधर आप खड़े हैं। सो डेफिनेटली गाइज आपके पर्सन इमेजिनेशन करते हैं कि आपकी शादी होगी आपके पर्सन के साथ, है ना। सो उनकी इमेजिनेशन में सबसे पहले तो वही आते हैं, तो उनकी शादी होगी आपके साथ, ये वो इमेजिन करते हैं। हम्म। उन्होंने कभी आपको अगर रोज़ दिया सो वो चीज़ भी उनके माइंड में है कि क्योंकि कल रोज़ डे है, सो आपको रोज़ दिया है उन्होंने, लेकिन अब कैसे दें। अब कैसे ज़ाहिर करें अपने इमोशंस, तो वो चीज़ उनके माइंड में है। लेकिन गाइस प्यार की बात करें, जो टॉपिक है इस रीडिंग का कि आपके पर्सन के इमोशंस और फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर, सो डेफिनेटली गाइस वो जेन्युइन है, वो ट्रू है ना। क्योंकि आपके पर्सन आपको याद करते हैं, और जब याद करते हैं तो वो यही सोच रहे हैं कि किस तरीके से वो आप तक पहुंचे, रीच आउट करना चाहते हैं वो आप तक। यस। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए और क्या है हमारे व्यूवर्स के पर्सन के माइंड में, उनके सब कॉन्शियस की एनर्जी प्लीज़ हमें बताइए। नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है गैस, अगस्त का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगस्त, गैस अगस्त के महीने में आप लोग या तो मिले होंगे या तो आप लोग बिछड़े होंगे या कहीं घूमने गए होंगे। सो वहाँ पे आपने बहुत सारी फोटोग्राफ्स क्लिक कराई होंगी, तो डेफिनेटली गैस वो फोटोग्राफ्स आपके पर्सन के पास आज भी हैं, उन फोटोग्राफ्स को वो देखते हैं। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, आपके पर्सन गाइस बहुत सारे लोगों से घिरे हुए हैं, बहुत सारे लोगों से वो घिरे हुए हैं और हमेशा ही रहते हैं, हमेशा ही रहते हैं। लेकिन फिर भी जो भी चीज़ें हैं आपके पर्सन के माइंड में इस वक्त, उनके सब कॉन्शियस में आपके लिए इमोशंस, जो प्यार है ना, जो उनका इंटेंशन है आपको लेकर, वो एकदम प्योर है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं है। लेकिन आपके इस रिश्ते को पहले, आप लोगों का जब ब्रेकअप हुआ है ना या सेपरेशन हुआ है, सेपरेशन और ब्रेकअप में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि देखिए सेपरेशन को ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही के लिए हुआ, सेपरेशन मतलब अलग अलग हो गए हैं, कोई ज़रूरी नहीं वो परमानेंट वाला ही सेपरेशन है, लेकिन ब्रेकअप गाइस हमेशा का ही होता है। सो जब आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है ना, जिनका ब्रेकअप हुआ और जिनका सेपरेशन हुआ आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। सो गाइस वो वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस के कारण हुआ। अब आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा कि किसी के रिश्ते को या तो नज़र लगी है और किसी के रिश्ते में ऐसी चीज़ें गई कि आप लोगों को ज़बरदस्ती अलग किया गया है, चाहे आपके पर्सन के कान भर के आपको अलग करा गया है या किसी चीज़ के थ्रू अलग करा गया है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि कोई ऐसी चीज़ें करना या ऐसी नेगेटिव चीज़ें करना कि आप अपने पर्सन से अलग हो जाए। सो ये रीज़न है कि आपके पर्सन को आपसे अलग किया गया है। आपके पर्सन आपसे खुद से नहीं गाइज़ अलग हुए हैं। अलग हुए हैं। उनका ये कभी भी इंटेंशंस नहीं रहा है कि आपके पर्सन आपसे अलग हों। उनके दिल में बहुत प्यार है आपके लिए। देखिए सेपरेशन के बाद भी उनके दिल में आपके लिए प्यार है। गाइस जैसे कि रीडिंग में मुझे स्टार्टिंग में ही फिश दिखी थी, तो डेफिनेटली गाइस आप लोगों के इस रिलेशनशिप में अब जो भी होगा ना वो बहुत शुभ होगा। और ये शुभ गाइस ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन के माइंड में ना अब शादी से रिलेटेड ही चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि आप लोगों के बीच में जो मुझे एनर्जी रिसीव हुई ना वो स्ट्रांगली गाइस वेडिंग से ही रिलेटेड जो है, शादी से ही रिलेटेड, मैरिज से ही रिलेटेड जो है वो इशू है ना। सो यहाँ पर मुझे पहले ही मुझे फिश की इमेज दिखी है। सो फिश इज ऑल अबाउट लक, है ना, हैप्पीनेस, जो भी चीज़ें हैं आपकी, बस ये समझिए कि अब होता नहीं है खुशियों वाले दिन, वो स्टार्ट होने वाले हैं आपके इस रिलेशनशिप में। और जस्ट मुझे उसके थोड़ी देर बाद ही, है ना, जैसे दो ड्रॉप्स वैक्स की ड्रॉप हुई, सो उसके जस्ट बाद ही मुझे यहाँ पर बटरफ्लाई दिखी। सो डेफिनेटली गाइस ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली आपके इस रिश्ते का हो रहा है, डेफिनेटली आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं आपकी, और अपने इस रिश्ते को समझ रहे हैं, इसकी गहराई समझ रहे हैं आपके पर्सन। सो यहाँ पर जो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी होती है ना वो मुझे रिसीव हुई है। आपके पर्सन अपने दिल की बात आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं। यस। यहाँ पर मुझे मेष राशि, यस मेष स्ट्रांगली, यानी एरीज और कैप्रिकॉर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मकर राशि रिसीव हुई है। सो गाइज ये एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। आपके पर्सन देखिए आपको गले लगाना चाहते हैं, वो इमेजिन करते हैं कि हाँ अगर उन्होंने आपको गले लगाया है तो कैसा उनको फील होता है। सो ये आपके पर्सन की सब कॉन्शियस की एनर्जी है। आपने कभी रेड कलर की फ्रॉक पहनी है, सो आपके पर्सन वो चीज़ बहुत याद करते हैं, चाहे उन्होंने उन्होंने आपको सामने देखा है रेड कलर की फ्रॉक पहने या गाउन पहना हुआ, या तो उन्होंने आपको फोटो में देखा, सो वो चीज़ वो बहुत याद करते हैं। कुछ चावल से रिलेटेड, धान से रिलेटेड कुछ है जो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है।
या तो आपके पर्सन को जैसे कि मैंने बताया चावल बहुत पसंद होगा, या आपके हाथों की कुकिंग, स्पेशली जब आप कुछ राइस बनाती होंगी या बनाते होंगे, क्योंकि मेल भी कुकिंग गाइस करते हैं, सो डेफिनेटली आपके पर्सन को चावल से रिलेटेड चीज़ है जो बहुत पसंद है आपके पर्सन को, है ना। सो ये चीज़ यहाँ पर मुझे रिसीव हुई है। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को उनके पर्सन की तरफ से। गाइस आपके पर्सन इमोशनल तो बहुत ही ज़्यादा है आपको लेकर, है ना। और जो फिश है ना गाइस, फिश का सिंबल ही इतना कुछ बताता है कि आपके पर्सन की आप विश हैं, समझिए विश, स्टार हैं आप, स्टार कार्ड होता है ना जो टैरोट में, वो चीज़ आपको वो बहुत लकी समझते हैं। आप जब से उनकी ज़िंदगी में आए हैं ना, अब आपके पर्सन ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि आप उनके लिए कितना लकी थे, कितना लकी थे आप उनके लिए। आज वो चीज़ समझ रहे हैं, उनके सब कॉन्शियस में ये चीज़ चलती है कि उनकी ज़िंदगी में आपके होने से उनके पास वेल्थ थी, उनके पास अबंडेंस थी, उनके पास लक थी, है ना। आप अपने पर्सन को बहुत गाइड करते होंगे कि किस तरह से उन्हें अपनी ज़िंदगी में चीज़ें करनी चाहिए। जब बात होती होगी पैसों की या बिजनेस की या किसी भी चीज़ की, वर्क की बात होगी, तो आप उन्हें गाइड करते होंगे। सो डेफिनेटली गाइज आज आप उनकी ज़िंदगी में नहीं है तो वो आपको अपने एक लकी चार्म की तरह देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी में एक लकी चार्म नहीं है आज। सो ये बातें आपके पर्सन के सब कॉन्शियस में चलती हैं। और यहाँ पर गाइस फिश बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो दो बार फिश का जो मुझे सिंबल है ना वो यहाँ पर दिखा है। सो ये है आपके पर्सन की एनर्जीज जो बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही इमोशनल है। आपके पर्सन आपको बताएं या ना बताएं, लेकिन डेफिनेटली गैस वो शादी का सोचते हैं आपके साथ ही मैरिज देखते हैं, आपके पास अब आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चीज़ें जो उन्होंने खराब कर दी है ना वो फिर से सही करें चीज़ों को, क्योंकि उनके ना बात करने की वजह से और आपको उन तक ना पहुंचने की वजह से, क्योंकि वही आपको अपने तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं ना, जो हमारी किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी होती है टैरोट में। सो इन सब चीज़ों की वजह से ही रिश्ता बिखरता चला गया, बिखरता चला गया। तो आपके पर्सन अब ये चाहते हैं कि अब वो एक ऐसा ब्रिज बनाए जो सीधे आप तक जाता हो, है ना। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी जो होती है पूरी फैमिली, हैप्पी फैमिली, अब वो ये चाहते हैं कि वो एक हैप्पी फैमिली आपके साथ क्रिएट करे, क्योंकि डेफिनेटली गाइस बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे वाइब्स मिली है कि आपके पर्सन आपके साथ रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे कुछ टैप जैसा भी दिख रहा है, जो नल होता है, इस तरह की कोई चीज़ दिख रही है। देखिएगा नल कैसे आपसे रिलेट करता है ना, ये हो सकता है प्लम्बर हो आपके पर्सन, उसका वर्क बहुत अच्छे से जानते हो, कुछ ऐसा यहाँ पर, क्योंकि जो मुझे एनर्जीज गाइस रिसीव हो रही है वही एनर्जीज मैं आप तक पहुँचा रही हूँ, है ना। सो आपके जो भी मैसेजेस हैं वो आप तक कन्वे करना ही इस रीडिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो डेफिनेटली गाइज जो एनर्जीज मुझे रिसीव होंगी वो एनर्जीज मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। गाइज यहाँ पर देखिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा होता नहीं, जो फ्लावर का बुकेट होता है, सो वो यहाँ पर आया है। देखिए आपके पर्सन आपको फ्लावर देने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए क्योंकि कल वैसे भी रोज डे है, सो डेफिनेटली आपके पर्सन के माइंड में यही बात चल रही है कि किस तरह से वो आपको आपको वो फ्लावर दे, क्योंकि फ्लावर दे को ज़रूरी नहीं है कि वो कुछ कहें, है ना, क्योंकि कभी जेस्चर भी इम्पॉर्टेंट होता है कि सामने वाला हमारा जेस्चर देख के ही समझ जाता है कि हमारे दिल में क्या है। तो आपके पर्सन यही आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप खुद ही समझ जाइए उनके बिना कहे कि उनके दिल में क्या है, क्योंकि डेफिनेटली गाइस कि आप हमेशा से ही अपने पर्सन के दिल की बात समझ जाते होंगे। इसीलिए आज भी आपके पर्सन आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिना उनके कहे आप समझ जाइए कि उनके दिल में क्या है ना। देखिए आपकी फोटोग्राफ्स कितनी सारी हैं जो वो हमेशा याद करते हैं। हम्म फोटोग्राफ्स बहुत आपके पर्सन ने आपके संभाल के रखे हैं। यस आपके पर्सन के दिमाग में गाइस बहुत कुछ चला करता है, उनका माइंड में इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस है ना, इतनी ज़्यादा बातें हैं ना कि आपके पर्सन यही सारी चीज़ें सोचा करते हैं। हम्म यस देखिए आपके पर्सन ये सोचते हैं कि दो लोग अब अलग अलग हो गए हैं। देखिए ये आपके पर्सन है यहाँ पे, कितने अच्छा ये रिश्ता था और अब
ये रिश्ता बिल्कुल अलग डायरेक्शन में चला गया, दो लोग बिल्कुल अलग डायरेक्शन में हो गए, दोनों ने एक दूसरी तरफ से मुंह फेर लिया है। सो यही वजह है कि आपके पर्सन इसी वजह से बहुत परेशान रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा, कि ऐसा कैसे हो गया, उन्होंने ऐसा कैसे कर लिया। क्योंकि मैंने कहा ना गाइस कि आपके पर्सन खुद से अपनी इच्छा से आपसे अलग नहीं हुए हैं। डेफिनेटली या तो ये किसी का नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, या तो आपके पर्सन के किसी ने कान भरे हैं आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें बोलकर, चाहे आप मेल के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं या फीमेल के लिए देख रहे हैं, गाइस ये एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। सो आपको अपने को एनर्जी से रेजोनेट करना है ना। या तो आपके अगेंस्ट कुछ बुरा बुरा बोला है, या तो आपके पर्सन के ऊपर कुछ नेगेटिव चीज़ें की गई हैं। मैं ये नहीं कहूँगी ब्लैक मैजिक, लेकिन कुछ भी आप समझ लीजिए, जो भी आपके पर्सन के और आपकी कंडीशन के, आपके सिचुएशन के हिसाब से एकदम परफेक्ट है ना। सो ऐसी कुछ चीज़ें। सो मैं ये बस आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन खुद से नहीं, अपनी इच्छा से नहीं अलग हुए हैं, आपके पर्सन को आपसे अलग कराया गया है, या किया गया है, आप ये कह लीजिए। क्योंकि मैंने कहा ना आपके पर्सन के आसपास बहुत सारे लोग हैं, और आपके पर्सन हमेशा से ही बहुत सारे लोगों से घिरे रहते हैं। सो ये चीज़ है कि आपके पर्सन के आसपास बहुत लोग रहते हैं। सो डेफिनेटली गाइस जो लोग रहते हैं वो उनकी फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, वो ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो नहीं चाहते हैं कि आपके पर्सन अपनी पसंद से कहीं भी शादी करें, है ना। कुछ भी हो सकता है गाइस। तो हम ऐसे ही नहीं बता सकते चीज़ें, लेकिन आपके पर्सन बहुत सारे लोगों से घिरे रहते हैं। सो उन लोगों को ये चीज़ नहीं अच्छी लगती हो कि आपके पर्सन आपके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़े। सो डेफिनेटली वो आपके पर्सन को अपनी कोई भी ओपिनियन अपनी तरफ से देते होंगे बिना उनके मांगे कि आप उनके लिए नहीं ठीक हैं। सो इसीलिए आपके पर्सन को ये बात बार बार बोली जाती होगी, तो आपके पर्सन ने ये सोचा कि हाँ ये बात सही है। हो सकता है कि अगर मैंने अपने पर्सन को चुन लिया तो सोसाइटी क्या बोलेगी, सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी या नहीं एक्सेप्ट करेगी मेरे पर्सन को, और मेरी फैमिली को कहीं ना प्रॉब्लम ना हो जाए। बहुत सारी बातें गैस आपके पर्सन के माइंड में भी होंगी। सो इस वजह से आपके पर्सन ने आपसे सेपरेशन लिया। सो ओवरऑल देखा जाए तो आपके पर्सन को तो आपसे अलग ही किया गया है ना। सो वही वाइब्स मुझे यहाँ पर रिसीव हुई है। तो गाइस हम टैरोट से भी देखेंगे कि क्या है आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस आपके लिए, है ना, और किस रिश्ते के लिए। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए। जय माता दी, हर हर महादेव, जय माता रानी, ओम नमः शिवाय। क्या है माता रानी हमारे व्यूवर्स के पर्सन के ट्रू इंटेंशन, जिनके लिए भी हमारे व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। ओके थैंक यू। ये देखिए एस ऑफ वैंस, पैशनेट एनर्जी है ना, पैशनेट एनर्जी है। ये देखिए मैंने कहा ना कैंडल फ्लेम को देखिए कितनी पैशनेट एनर्जी है। ओके मून, परेशान देखिए कितना है। ओके थैंक यू एम्परर, एरीज, मेष राशि, थैंक यू। ओके 4 ऑफ कप्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माता रानी, थैंक यू राम जी। ओके 2 कार्ड आए हैं, लेंगे देखिए, किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके थैंक यू, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके थैंक यू। ओके 10 ऑफ वैंस। ओके बॉटम की एनर्जी देखते हैं। देखिए द एम्प्रेस, ये कार्ड मुझे बहुत अच्छे से रिसीव है। मैंने कहा ना कि आपके पर्सन आपको लकी मानते हैं, आपको लकी मानते हैं, क्योंकि पहला ही जो मुझे रिसीव हुआ है ना मैसेज, वो यही कि आपको बहुत लकी मानते हैं, क्योंकि आपकी उनकी ज़िंदगी में होने से ना खुशियाँ थी, एक पॉजिटिव, कहते नहीं है, उनका खुद का एटीट्यूड गाइस पॉजिटिव था आपके होने से। सिर्फ सोचिए आपकी ये वाइब्रेशन से कि आपके होने से आपके पर्सन खुद को कितना पॉजिटिव सोचते थे, मानते थे। देखिए कितना पैशनेट है वो आपके लिए, न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके लिए। और डेफिनेटली गाइस इस रिश्ते की न्यू बिगनिंग होगी, जैसा कि मैंने आपको कैंडल वैक्स में भी बताया, माता रानी की कृपा से। सो डेफिनेटली गाइस आपकी इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग होगी, क्योंकि आपके पर्सन स्ट्रांगली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्ट्रांगली चाहते हैं कि वो इस रिश्ते की नई शुरुआत करें। क्यों करें, देखिए यहाँ पर हमें दूसरा कार्ड क्या रिसीव हुआ है, किंग ऑफ कप्स, क्योंकि आपके पर्सन के इमोशंस कितने ट्रू हैं, जेन्युइन है एकदम। मैंने कहा ना कि आपके पर्सन बहुत ट्रू इमोशंस रखते हैं, आपके लिए बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत इमोशनल है। सेम यही कैंडल बैक्स रीडिंग में निकल कर आया था। और गाइस किंग ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर इस बात को वेरीफाई करता है, कितने ट्रू इमोशंस हैं उनके दिल में आपके लिए। कुछ केसेस में ऐसा भी है, कुछ केसेस में, बहुत ही रेयर केस में, जिनके पर्सन की लाइफ में 2 लोग रहे होंगे, सो दूसरे की वजह से उन्होंने आपको चीट किया है ना, दूसरे पर्सन की वजह से उन्होंने अपना प्यार का कप दूसरे को दे दिया।
जो इमोशंस आपके साथ जुड़े थे उन इमोशंस को दूसरे के साथ उन्होंने शेयर करा, इस वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया है। सो कुछ लोगों का ऐसा था, लेकिन वो भी चाहते हैं कि न्यू बिगनिंग हो इस रिश्ते की। क्यों हो? क्योंकि अब उन्हें आपकी वर्थ समझ में आ रही है। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों की जो रीडिंग है, उनके पर्सन के साथ उनके बीच में जो सेपरेशन आया है ना, वो अब यही चाहते हैं कि इस रिश्ते की न्यू बिगनिंग हो स्ट्रांगली। क्योंकि वो बहुत पैशनेट है आपके लिए और भगवान से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि वो भगवान से मांग रहे हैं आपको कि भगवान मेरे रिश्ते की शुरुआत कर दीजिए फिर से। वो आपके बिना क्योंकि बहुत उदास हैं, बहुत चीज़ें हैं जो उन्होंने आपको डिस्क्लोज अभी भी नहीं करी। उनके दिमाग में बहुत सारी बातें हैं जो आपसे कहना चाहते हैं, है ना, कहना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कह पाते। कैसे कहेंगे गाइस? कैसे कहेंगे? क्योंकि कहने के लिए तो आपसे कांटेक्ट करना पड़ेगा ना। कांटेक्ट तो उन्होंने खुद ही ब्लॉक कर रखा है, रिश्ता तो उन्होंने खुद ही खत्म किया है। सो वो बातें, वो थॉट्स जो है ना, मैंने कहा ना लास्ट में देखिएगा आप बैक करके रीडिंग को, मैंने कहा आपके पर्सन के माइंड में बहुत कुछ चला करता है। वो बहुत सारी बातें जो वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं, वो प्यार है जो वो आपसे जाहिर ही नहीं कर पा रहे हैं, वो फीलिंग्स है जो वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं आपको, वो चीज़ें हैं। इस वजह से वो इतना टेंस रहते हैं ना कि जिससे मैं प्यार करता हूँ उससे अपनी फीलिंग्स भी नहीं एक्सप्रेस कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। सो वो जो एक एक बहुत परेशान मन होता है ना, वो हमें सुकून नहीं देता, वो हमें चैन नहीं लेने देता। सो वो चीज़ है आपके पर्सन के माइंड में स्ट्रांगली। यहाँ पर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि स्ट्रांगली देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स आपके पर्सन देखिए आपको कितना लकी मानते हैं, है ना। वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आ जाओ और भगवान से मांगते हैं कि भगवान मेरी ज़िंदगी में मेरी वो खुशियाँ दे दीजिए, वो अबंडेंस दे दीजिए, वो मेरा लक दे दीजिए मेरी ज़िंदगी में वापस। यहाँ भी देखिए यूनिवर्स का हैंड है, यहाँ पर भी देखिए यूनिवर्स का हैंड है, यहाँ पर भी देखिए यूनिवर्स का हैंड है। आपके पर्सन को सिर्फ और सिर्फ अब भगवान पे भरोसा है। वो वो आपसे इस रिश्ते की जीत मांगते हैं क्योंकि आपके पर्सन के हाथ में कुछ भी नहीं है, वो जानते हैं। मैंने कहा ना आपके पर्सन बहुत सारे लोगों से घिरे हैं। माता रानी की कृपा देखिए, माता रानी जो भी चीज़ें इंट्यूशंस देती है ना मन में, वो ये रहता है गाइस कि वो उस पर मुझे बहुत ही ज़्यादा विश्वास है, बहुत ही ज़्यादा, कि जो गाइडेंस मेरे महादेव मेरे राम जी मुझे देते हैं ना, उस पर मुझे बहुत विश्वास है। और देखिए यहाँ पर वही है कि आपके पर्सन भगवान से विक्ट्री मांग रहे हैं, भगवान से विक्ट्री मांग रहे हैं कि मुझे इस रिश्ते में जीत दे दीजिए, मेरे प्यार में मुझे जीत दे दीजिए भगवान, मेरा प्यार जीत जाए, दूसरे लोगों के आगे मेरा प्यार जीत जाए। ये मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपके पर्सन को आप तक नहीं आने देंगे। उनकी फैमिली भी हो सकती है गाइस ये, कि वो नहीं मानेगी इस रिश्ते के लिए। उनकी फैमिली बिल्कुल अगेंस्ट है इस रिलेशनशिप के। इसलिए अब आपके पर्सन ये जानते हैं कि अगर भगवान की इच्छा हो जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए अब आपके पर्सन कहीं भी जाते हैं ना गाइस, कहीं भी जाते हैं, किसी भी मंदिर भी जाते हैं, वो सिर्फ आपको मांगते हैं अपनी विशेष में। उनके दिल में अगर कोई हर वक्त रहता है ना, तो आप रहते हैं, आपको ही वो मांगते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं गाइस, कोई भी ऐसी एक एनर्जी नहीं निकल कर आई है कि जहाँ आपके पर्सन ने आपको चीट किया हो, है ना। ऐसी एनर्जी कोई गाइस मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं दिखी है। चीटिंग की एनर्जी नहीं आ रही है यहाँ पर। हालांकि चीटिंग तो गाइस हुई है ना, लेकिन कुछ चीटिंग होती है जो हम इंटेंशनली नहीं करते हैं, है ना, अनइंटेंशनली करते हैं। सो वो चीज़ है, फोर्सफुली करी जाती है, वो चीटिंग होकर भी चीटिंग नहीं होती है। सो डेफिनेटली आपके पर्सन को फोर्स किया गया ना, ज़बरदस्ती आपसे अलग किया गया, तो आपके पर्सन जानते हैं कि सोसाइटी की वजह से मैं अपने पर्सन को नहीं एक्सेप्ट कर सकता, लोगों की वजह से नहीं एक्सेप्ट कर सकता, फैमिली नहीं मानेगी इसलिए नहीं एक्सेप्ट कर सकती या सकता, दूसरी बात मैं भी नहीं स्टैब्लिश हूँ इसलिए भी नहीं एक्सेप्ट कर सकता, तो अब मैं क्या करूँ? लेकिन मैं अपने पर्सन से बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ। सो भगवान आप ही मेरी मदद करिए, आप इस रिश्ते की नई शुरुआत कर दीजिए, आप ही मेरी ज़िंदगी मेरे पर्सन को वापस ले आइए, आप ही मुझे जीत दिला दीजिए मेरे इस रिश्ते में, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। आपके पर्सन के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके पर्सन के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं गाइस। यहाँ पर भी देखिए आपके पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनको उठानी है अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वो नहीं छोड़ सकते इस जिम्मेदारी को, क्योंकि आपके पर्सन है ना, कुछ भी कहिए गाइस आप, चाहे ये मान लीजिए कि आपके पर्सन को कभी आपकी पड़ी नहीं रहती है, हमेशा अपनी ही पड़ी रहती है, चाहे आप मेल के लिए ये रीडिंग दिख रही है या फीमेल के लिए, लेकिन आपके पर्सन एक रिस्पॉन्सिबल इंसान है ना। वो अपने स्वार्थ के लिए चीज़ें नहीं चूज़ कर सकते हैं, वो सबके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को चूज़ करेंगे। आपके पर्सन ऐसे हैं। सो डेफिनेटली अगर वो अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं, तो कल को अगर आप उनकी ज़िंदगी में आएंगे तो वो आपकी भी जिम्मेदारी समझेंगी या समझेंगे। अगर आप उनकी ज़िंदगी में आएंगी, सो वो आपकी जिम्मेदारी समझेंगे या समझेंगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर बॉटम की एनर्जी आई है द एम्प्रेस और यहाँ पर द एम्प्रर। मैंने कहा माता रानी ने देखिए क्या इंट्यूशंस दिया, क्या मुझे मैसेज दिया कि आप लोग एक डिवाइनली गाइडेड कपल हैं, आप लोग एक ट्विन फ्लेम, एक सोलमेट, एक दूसरे के लिए बने, और ये दोनों पेयर हैं। ये एम्पर है ना, ये एम्प्रेस है ना।
सो डेफिनेटली गाइस एम्परर की लाइफ में ही एम्प्रेस आती है। गाइस बॉटम की एनर्जी बहुत मैटर करती है क्योंकि हमें एम्परर का कार्ड ऑलरेडी रिसीव हो चुका है ना, और बॉटम में हमें रिसीव हुआ यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड। सो ये चीज़ है। और यहाँ पर देन हमें देखिए एम्परर के बाद ही कौन सी एनर्जी रिसीव हुई है, फोर ऑफ कप्स की। आपके पर्सन देखिए मैंने कहा ना बहुत परेशान है, परेशानी बहुत ज़्यादा है, उदास है, और यहाँ पर भी देखिए यूनिवर्स का हैंड है। सो डेफिनेटली गाइस यहाँ पर यूनिवर्स से ही आपके पर्सन आपको मांग रहे हैं। सो आपके पर्सन यही चाहते हैं कि भगवान मैं अपने पर्सन को ऑफर नहीं एक्सेप्ट कर सकती या नहीं एक्सेप्ट कर सकता, कुछ ऐसा कर दीजिए भगवान कि मेरा पर्सन मेरे पास आ जाए, मैं अपने पर्सन के प्यार को एक्सेप्ट कर सकूँ। क्योंकि गैस आपके पर्सन आपके प्यार को एक्सेप्ट करना चाहते हैं या चाहती हैं, मैं आपको क्लियर बता दूँ, लेकिन वो मजबूर हैं जो नहीं कर पा रहे हैं। उनके ऊपर जो फैमिली का प्रेशर कह लीजिए और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों ही है। तो वो ये सोच रहे हैं मैं अपनी फैमिली की इच्छाओं को छोड़कर और अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर कैसे मैं अपने पर्सन को एक्सेप्ट कर लूँ, जबकि उनका दिल यही करता है, यही कहता है कि वो आपके इस प्यार को एक्सेप्ट कर लें। लेकिन मजबूरी यहाँ पर गैस बहुत ही बड़ी, जो कहते नहीं है एनर्जी है वो रिसीव हो रही है। आपके पर्सन बहुत मजबूर है, देखिए कितना दूर बैठे हैं आपसे, एकदम मजबूर, और इतने सारे ऑब्स्टिकल्स हैं बीच में, लेकिन वो बस भगवान से ही आपको मांग रहे हैं, भगवान से ही आपको मांग रहे हैं। और देखिए आपसे दूर उदास बैठे हैं, लेकिन एक्चुअली में आपके पर्सन खुद आपको अपने लव का कप देना चाहते हैं, खुद देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप उन्हें एक्सप्रेस करते हैं अपना लव, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। सोचिए जो इंसान खुद खुद अपना ऑफर देना चाहता है, अपने प्यार देना चाहता है दूसरे इंसान को, जब वही इंसान उसको अपना प्यार दे रहा है तो वो इंसान एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, तो सोचिए उस इंसान की क्या हालत है ना। ये यहाँ पर एनर्जीज हमें रिसीव हुई है। वहीं पे आपके पर्सन देखिए आपको बिल्कुल अपने लिए ही कहते नहीं, ये इंसान मेरे लिए ही बना है, आपको ऐसे ही देखते हैं वो, कि ना मैं अपने पर्सन से अलग हूँ ना मेरे पर्सन मुझसे अलग है, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने। आपके पर्सन स्ट्रांगली ये चीज़ फील करते हैं। वर्गो कन्या राशि स्ट्रांगली, आपके पर्सन एरीज हो सकते हैं, आप वर्गो को हो सकते हैं गाइस, है ना। कन्या राशि के आप हो सकते हैं और आपके पर्सन एरीज यानी मेष राशि के हो सकते हैं। सो स्ट्रांगली ये यहाँ पर निकल कर आएगी राशि, आप दोनों ही कन्या राशि के हो सकते हैं, आप दोनों ही एरीज राशि के हो सकते हैं। आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं एकदम परफेक्ट इंसान, वो आपके अंदर वो लॉयल्टी देखते हैं, वो चीज़ देखते हैं कि जैसे वो पूरी जिम्मेदारी अपनी समझते हैं, उठाते हैं एकदम ऐसे सशक्त पर्सन की तरह ना। सो होता नहीं है कि हाँ एक एक किंगडम का राजा है ना, एक किंगडम का किंग अपनी जिम्मेदारी किस तरह से बखूबी उठाता है, वैसे ही वो आपको देखते हैं कि बखूबी मेरी जो क्वीन है ना, मेरी एम्प्रेस है जो, वो बखूबी अपनी जिम्मेदारियां उठाना जानती है। उन्हें कुछ भी आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, आपको पता है कि जो चीज़ आप करेंगे आपके पर्सन को डेफिनेटली वो एक्सेप्टेबल होगी, और आपके पर्सन जो करेंगे वो डेफिनेटली आपको एक्सेप्टेबल होगा। ये आपके पर्सन जानते हैं, ये उनके सब कॉन्शियस की एनर्जी, वो आपको इतना परफेक्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर द एम्परर द एम्प्रेस एक दूसरे के लिए ही बने, एक दूसरे की किस्मत में लिखे हैं, जिसे भगवान ने मिलाया है। इसीलिए अब आपके पर्सन ये चीज़ फील कर रहे हैं ना कि हम दोनों को भगवान ने मिलाया, हमारा रिश्ता बहुत खास है। इसीलिए अब उन्होंने कहा जब ये रिश्ता भगवान ने बनाया तो भगवान ही हमें मिलाएंगे, इसीलिए वो अब आपको भगवान से ही मांग रहे हैं। आपके बिना देखिए कैसी हालत है उनकी, एकदम अकेले, एकदम बेजार टूटे हुए से, लेकिन क्या चाहते हैं, ओ वाओ देखिए क्या चाहते हैं, जीत चाहते हैं। क्यों चाहते हैं, क्योंकि बहुत प्यार करते हैं आपसे, सब कुछ छोड़ रखा है भाग्य के भरोसे। देखिए देख ले, मैंने कहा ना विक्ट्री चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, जेन्युइन लव। और क्या चाहिए गाइस, देखिए सारे कार्ड्स, सारे कार्ड्स देखिए माता रानी के आशीर्वाद से पूरी रीडिंग को क्लियर कर रहे हैं ना, पूरी रीडिंग को क्लियरफाई कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। और क्या चाहिए गाइस, आपके बिना कितने अधूरे कितने अकेले हैं, क्यों उनकी ज़िंदगी से एक इंसान चला गया। मैंने आपको लास्ट में कैंडल बॉक्स में देखा था ना, दो इंसान दो अलग अलग डायरेक्शन में चले गए हैं। देखिए ये इंसान पीछे जरूर, लेकिन वो जा चुका है इनकी लाइफ से, आप जा चुके हैं उनकी लाइफ से, या उन्होंने आपको जाने पे मजबूर कर दिया है। ये गाइस इस रीडिंग की एनर्जीज हैं, आपके पर्सन की सब कॉन्शियस की एनर्जी, उनके ट्रू इंटेंशंस हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। सो गाइस जो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट राशि है वो है एरीज, मेष राशि तो बहुत ही प्रोमिनेंट है, कैंडल वैक्स में भी थी, यहाँ पर भी वृश्चिक, वृश्चिक राशि या सिंह राशि भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यानी लियो। वृश्चिक स्कॉर्पियो एरीज बहुत ही प्रोमिनेंट, मेष बार बार, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पे एरीज हैं। वर्गो यानी कन्या राशि, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन, सो स्ट्रांगली वर्गो है यहाँ पर, यानी कि कन्या राशि और टॉरस भी है यहाँ पर, यानी कि
वृषभ राशि जो कैंडल वैक्स में भी थी, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पाइसेस इंपॉर्टेंट है जो कैंडल वैक्स में थी, कैंसर यानी कर्क राशि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ प्रोमिनेंट राशि है गैस, और जेमिनाई भी है लेकिन हिडन है, लेकिन बॉटम की एनर्जी में हमें जेमिनाई रिसीव हुई है, द लवर्स। सो कुछ मंथ है जो इंपॉर्टेंट है, वो है अप्रैल का मंथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज। यस, 4-4 आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, 4-4। 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नंबर 3 इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। 10 मार्च किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है यहाँ पर, 4 अप्रैल किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 18 तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी 9 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। आपका आपके पर्सन का हो सकता है ना, 18 नवंबर हो सकती है किसी की डेट ऑफ बर्थ। यस, 18 सितंबर किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 9 सितंबर किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। सो गाइज ये कुछ डेट ऑफ बर्थ है स्पेसिफिकली मैंने आपको बताया, और कुछ नंबर्स हैं जो स्पेसिफिकली देखिएगा कैसे आपसे रेजोनेट करते हैं, है ना। तो थोड़े से हम लव मैसेजेस लेंगे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। गाइज रीडिंग को ज़रूर से लाइक करिएगा, ज़रूर से लाइक करिएगा, और मुझे ज़रूर से बताइएगा कि कितनी आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करी। और मैं यही कहूँगी गाइज, डेफिनेटली कोई भी यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी मुझे बिल्कुल भी नहीं लगी आपके पर्सन की, तो इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करिएगा। यस, ज़रूर क्लेम करिएगा, मैनिफेस्ट करिएगा अपने पर्सन को। नहीं मैनिफेस्ट करें तो मैनिफेस्ट करिए अपने पर्सन को गाइज, उनकी एनर्जीज बहुत ही ब्यूटीफुल है आपको लेकर, बहुत ही ज़्यादा। नंबर 2 भी गाइज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ना, आपके पर्सन या आपका नंबर 2 हो सकता है डेट ऑफ बर्थ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, शिव शंभु। हे प्रभु, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता दी। हे भगवान, प्लीज़ हमें बताइए हमारे व्यूवर्स के पर्सन के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं हमारे व्यूवर्स को लेकर और इस रिश्ते को लेकर। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव, शिव शंभु। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। बस कुछ भी हो जाए लाइफ में ना, भगवान का हमेशा भरोसा बना कर रखना चाहिए, उनसे अपना विश्वास कभी भी नहीं डगमगाने देना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल हमें भगवान ही संभालते हैं। अगर पहली बार चैनल पर आए तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहे। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनको थैंक यू सो मच। रीडिंग को ज़रूर से लाइक करिएगा, थैंक यू सो मच। लास्ट बार कार्ड को शफल करेंगे, जो भी हमें मैसेजेस रिसीव होंगे वही मैसेजेस हम लेंगे। थैंक यू, ओके, थैंक यू सो मच। बॉटम की एनर्जी क्या है? ओके, देखिए, सोसाइटी का डर है, मैंने कहा था ना, सोसाइटी का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर सोसाइटी नहीं मांगनेगी तो ये सारी बातें आपके पर्सन के मन में आई। कुछ भी अगर आपने पूछा है तो उसका आंसर है यस। सो यही सारी चीज़ें सोचते हुए आपके पर्सन ने फिर सोचा कि नहीं, जो लोग मुझे बोल रहे हैं तो वही सही है, और आपके पर्सन ने आपसे सेपरेशन लिया, इसीलिए यहाँ पर बॉटम की एनर्जी हमें रिसीव हुई है गाइस, कि सोसाइटी का डर है आपके पर्सन को, या आपके पर्सन की फैमिली को। जब भी फ़ोन रिंग करता है लगता है तुम्हारा ही कॉल है। सो आपके पर्सन देखिए आपसे कितना ज़्यादा अटैच है, कि जब भी उनका फ़ोन रिंग करता है ना तो उन्हें ऐसा ही लगता है कि आपने उन्हें कॉल किया है। सोचिए कितना आपसे वो बात करना चाहते हैं, तुम्हारी खुशी के लिए ही तुमसे दूर हूँ, क्योंकि सोसाइटी एक्सेप्टेंस नहीं, फैमिली एक्सेप्टेंस नहीं है। ये देखिए क्यों दर्द दिया है, आपके पर्सन कह रहे हैं क्यों दर्द दिया, क्योंकि आपका वो प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे ना, तो उनको ये लगता है कि क्यों मुझे दर्द दिया है। और यहाँ पर आपको वो कसूरवार नहीं दे रहे हैं, वो कसूरवार खुद को ही कह रहे हैं कि क्यों दर्द दिया मुझे, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया और आज मैं खुद इस कंडीशन में हूँ कि मैं तुम्हारा प्यार नहीं एक्सेप्ट कर सकता। तो एक प्यार से नहीं पूछते कि क्यों दर्द दिया है इतना प्यार देकर मुझे, वो चीज़ है, क्योंकि अब आप उनके पास नहीं है ना, इसलिए उनको ये चीज़ लग रहा है, इसलिए वो आपसे पूछ रहे हैं कि मुझे ये दर्द क्यों दिया है ये प्यार देकर। देन दूर चले गए क्या मुझसे, आपके पर्सन पूछ रहे हैं आपसे क्या आप उनसे दूर चले गए हैं, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो ये तो आपने नहीं सोच लिया कि उनके दिल में कभी आपके लिए प्यार था ही नहीं। आपके पर्सन इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि आप मुझसे दूर चले गए हो, दूर चले गए क्या मुझसे, तुम महसूस होते हो, देखिए आप उन्हें देखिए हर वक्त महसूस होते हैं। देन कुछ बातें लफ्ज़ों से नहीं बयां कर सकते हैं बाबू, क्योंकि देखिए ये आपके पर्सन बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है ना, क्योंकि जो किंग ऑफ कप्स होता है ना वो अपने इमोशंस कभी बता नहीं पाता, जाहिर नहीं कर पाता, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या ना हो, वो एक्सप्रेसिव ही नहीं होता है ना। कहते नहीं अपने प्यार को कभी ना जाहिर कर पाना, अपनी बातें ही ना कह पाना, ऐसा होता है किंग ऑफ कप्स। सो आपके पर्सन ऐसे ही हैं और ऐसे ही थे जब वो आपके साथ रिश्ते में थे, तो आज भी सोचिए जब वो आपके साथ रिलेशनशिप में थे तब वो आपसे अपनी फीलिंग्स नहीं कह पाते थे, आज तो इतना सेपरेशन आ गया तो वो अब कैसे जाहिर कर पाएंगे, अब तो उनके लिए और भी ज़्यादा टफ है अपनी फीलिंग्स आपको कहना।
इसीलिए उनके दिल में यही चला करता है कि कुछ बातें लफ्ज़ों से नहीं बयाँ कर सकते। बाबू बोलते होंगे वो आपको, तो वही चीज़ आज भी वो आपको माइंड में कहते हैं और कह रहे हैं आई एम सॉरी। कह रहे हैं आई एम सॉरी। क्यों? क्योंकि वो आपसे दूर है, वो आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। इसीलिए तो देखिए वो भगवान से विश कर रहे हैं, भगवान से ही आपको माँग रहे हैं। देखिए यहाँ भी डिवाइन, यहाँ भी डिवाइन, यहाँ भी डिवाइन और यहाँ पर भी डिवाइन का हाथ है। डिवाइन से वो आपको माँग रहे हैं, और कह रहे हैं आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। उन्हें पता है उन्होंने आपके साथ गलत किया है, लेकिन उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। यू आर माई लाइफ। देखिए कह रहे हैं कि तुम मेरी ज़िंदगी हो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन तुम मेरी ज़िंदगी हो, यू आर माई लाइफ। इसलिए बॉटम की एनर्जी में हमें द एम्प्रेस कार्ड रिसीव हुआ है गाइस। और बॉटम की एनर्जी बहुत मैटर करती है। किस देखिए गाइस, डबल डबल कॉन्फर्मेशन है, और मैंने कहा ना ट्रू लव जेन्युइन इमोशंस आपके लिए आपके पर्सन के दिल में है। सो ये आपके पर्सन की एनर्जी। और एक लास्ट मैसेज बचा है, ये भी हम देखेंगे। ओके प्लीज़ कॉल मी। और यहाँ पर देखिए क्या आया है, जब भी फ़ोन रिंग करता है लगता है तुम्हारा ही कॉल है, और आपके पर्सन स्ट्रांगली आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों की बात नहीं हो पा रही है ना, इस वजह से आप उन्हें कब से बात नहीं करी। इसलिए आपके पर्सन देखिए कितना कुछ कहना चाहते हैं, बहुत परेशान है, क्योंकि वैसे भी आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और आज तो इतना सेपरेशन आ गया है, तो इतने इमोशंस हैं उनके दिल में आपके लिए, कैसे जाहिर करें। और उसमें भी बहुत सारी बातें हैं कि आप उन्हें कितना गलत समझ रहे होंगे, आप उन्हें चीटर समझ रहे होंगे, ना जाने क्या क्या चीज़ें आपके दिल में आपके पर्सन के लिए आ गई होंगी, कितनी नफरत आ गई होगी। वो कहना बहुत कुछ चाहते हैं आपसे कि मुझसे नफरत मत करो, क्योंकि हम जिसे प्यार करते हैं उसकी नज़रों में नफरत अपने लिए नहीं देख सकते हैं। लेकिन कैसे कहें? क्योंकि कह के भी क्या फ़ायदा? फिर आपके दिल में जब इमोशंस आ जाएँगे तो आप हर्ट होंगे, क्योंकि आपको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सोसाइटी का डर है, और उनका फैमिली प्रेशर है। यहाँ से तो क्लियर है गाइस, क्योंकि फैमिली कह रही है कि वो आपसे शादी ना करे। क्यों? क्योंकि फैमिली को इसी सोसाइटी में रहना है, और सोसाइटी में अगर दूसरी कास्ट में शादी कर ली तो वो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। सो इसीलिए आपके पर्सन आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएँगे। इसीलिए वो ये सोच रहे हैं कि क्या करना है अपना प्यार ज़ाहिर करके अपने पर्सन को। चाहे आप मेल के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं या गाइस फीमेल के लिए देख रहे हैं, या अपने एक्स हस्बैंड या वाइफ के लिए भी देख रहे हैं। सो वो ये सोच रहे हैं कि क्या करना है ज़ाहिर करके। जो बातें हैं वो मन में ही रखो, मन में ही छुपा लो। लेकिन वो प्यार एक्सप्रेस ना करने की वजह से आपके पर्सन की हालत ये है। इसलिए बहुत परेशान है, मेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है, डिप्रेस्ड है आपके पर्सन। सो गाइज ये है आपके पर्सन की एनर्जी। सो कैसी लगी मुझे ज़रूर से बताइएगा गाइज, और कमेंट सेक्शन में मैं यही कहूँगी क्लेम करिएगा, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है। सोचिए वो आपको भगवान से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और क्या चाहिए, भगवान से मांग रहे हैं वो आपको। बहुत बड़ी बात है, उनका प्यार बहुत ही ट्रू है, जेन्युइन है, बिल्कुल भी शक नहीं करिएगा, चाहे भले सेपरेशन है आप लोगों के बीच में या बात नहीं हो पा रही है। और इसीलिए आपके पर्सन इतना बात करना चाहते हैं, और जब भी फ़ोन करता है अपनी नज़रें अपने फ़ोन के ऊपर जमा लेते हैं, क्योंकि वो यही सोच रहे हैं वैलेंटाइंस डे भी करा, शायद मेरा पर्सन किसी भी तरीके से गुस्सा सारा भूल कर मुझे कॉल कर ले। ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के माइंड में चलती हैं, इसीलिए उनके सबकॉन्शियस की यही एनर्जीज हैं गाइस। ये सारी बातें उनके दिल में जो वो आपसे नहीं बयां कर सकते, लेकिन प्यार बहुत करते हैं आपसे। तो यही कहूँगी, पहली बार आए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा गाइस, और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनको थैंक यू सो मच। और बस रीडिंग को क्लेम करिएगा, जाते जाते लाइक करते ही वो वीडियो को जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप सभी ऐसे खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव।